नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे 5 स्टॉक के बारे में, जो पाँचों स्टॉक ऑब्वियसली अभी तक निफ्टी 50 में भी नहीं आया। निफ्टी 500 के रेंज में आपको देखने को मिलेगा, तो 150 के अंदर भी इस कंपनी का रेंज भी देखने को मिलेगा। तो ये जो पाँचों कंपनी है, इस पाँचों कंपनी फ्यूचर में आपको ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देने वाला कंपनी है और फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है। और इस पांचों कंपनी आप देखेंगे तो परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको पता चलेगा इस पांचों कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। और जबरदस्त कंपनी है। आपको थोड़ा सा रिस्क लेकर, मतलब थोड़ा सा रिस्क मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं, थोड़ा सा रिस्क लेकर आप इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट कर कर सकते हैं, तो आपको अच्छा खासा एक फ़ायदा मिलने वाला है। तो इस पांचों कंपनी के बारे में बात करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखना। इस पांचों कंपनी में फाइंड करके लेकर आया हूँ आपके लिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो फटाफट देख लेते हैं इस पांचों कंपनी के बारे में। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट जो कंपनी है वो है एक फूड, मतलब एक फूड सर्विसेज कंपनी है, जुबलियन फूड। देखिए, इस कंपनी के बारे में आज बात करूंगा। कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, सबसे पहले उसको आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूँ, तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूँ तो आपको देखिए प्राइस रेंज में क्यों हटा दिया। बहुत सारे दोस्त प्राइस रेंज को देख के ही भाग जाते हैं, क्योंकि देखिए आपको अच्छा खासा कंपनी में पैसा बनाना है, तो आपको हमेशा कंपनी का प्राइस रेंज नहीं, कंपनी का बिजनेस देखना होगा। क्योंकि देखिए, आप मान के चलिए आप कोई रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाना चाहते हैं, आपको ऑब्वियसली आप हमेशा के लिए आपको कोई भी एक बाइक खरीदना भी जाने, मतलब जाएंगे, कोई भी कार खरीदने के लिए जाएंगे, तो आप क्या करेंगे, आपका फोकस हमेशा रहेगा कोई बढ़िया सा कार, कोई सबसे महंगा कार आप खरीदारी करेंगे। मगर आपके पास पैसा नहीं है, वो बात भी ठीक है। मगर आपको टारगेट क्या रहता है, हमेशा फोकस किसके ऊपर रहता है, वो अच्छा खासा कंपनी के ऊपर। तो प्राइस रेंज वहाँ पे आपको मैटर नहीं करते। तो देखिए, इसीलिए मैं आपको प्राइस रेंज को आपको नहीं दिखाऊंगा। आप देख लिए तो ठीक है, मगर नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस आपको दिखाऊंगा। कंपनी का जिस तरीके से परफॉर्मेंस चल रहा है, जबरदस्त कंपनी है। इस कंपनी कभी ना कभी मुझे लगता है निफ्टी 50 में भी आना चाहिए, क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, 5 स्टार रेटिंग वाला परफॉर्मेंस है। अभी आपको मैं पूरा डिटेल्स आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे कंपनी का डिटेल्स के ऊपर आप आ चुका हूँ। यहाँ पे आप टिकर डॉट कॉम इस साइट में जाकर भी इस डिटेल्स को देख सकते हैं। यहाँ पे जो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 46,000 करोड़ है, मतलब एक लार्ज कैप कंपनी है। तो इस कंपनी का पी रेशियो मुझे बहुत हाई लेवल में देखने को मिल रहा है। कंपनी ऑलमोस्ट जीरो डेप्थ है, मतलब कोई भी कर्जा नहीं है। कंपनी 0.17% का डिविडेंड भी दे चुके हैं। हाँ, कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिविटी में है, मगर कंपनी जिस फील्ड में काम कर रहे हैं वो ऑब्वियसली फ्यूचर ओरिएंटेड है। क्योंकि आप देख देख चुके हैं, कोरोना के सिचुएशन के बाद होम डिलीवरी, होम घर में खाना और कोई भी प्रोडक्ट घर में डिलीवरी के लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो चुके हैं, और बहुत ज़्यादा इस बिजनेस के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो इस कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड है। और इस कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी 17% है, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 35% है। दोनों ही एक अच्छा खासा स्टार मार्क लेकर चल रहा है। कंपनी के पास जो कैश है वो 570 करोड़ का कैश है। कंपनी का प्रोमोटर के पास 41% है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर 31 रुपीज पर अर्निंग पर शेयर है। तो कंपनी अभी तक स्प्लिट नहीं किया, 10 रुपया इसका फेस वैल्यू है। तो ओवरऑल बात करूँ, कंपनी का परफॉर्मेंस जबरदस्त है। इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस जरूर रखना चाहिए। तो ये था फर्स्ट कंपनी। सेकेंड कंपनी जो है, सबसे जो मेरा फेवरेट स्टॉक है, वो है डीमार्ट। इस कंपनी का प्राइस रेंज भी अब मैं यहाँ पे ढक देता हूँ। उसके बाद आपको मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखा देता हूँ। आप इस कंपनी का भी मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो देखिए, आप जित ज़्यादा बहुत सारे कंपनी देखेंगे इस तरीके से जाकर यहाँ पे जबरदस्त रॉकेट की तरह भाग रहा है। जो कंपनी रॉकेट की तरह भाग रहा है, वो कंपनी कभी ना कभी फिर से गिर भी सकता है रॉकेट की तरह ही। मतलब रॉकेट जब वापस आता है, जिस तरीके से गिरते हैं उसी तरीके से यहाँ पे गिरने को देखने को मिल सकता है। अगर जो कंपनी इसका साइड बेसिस धीरे 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 वॉल्यूम करके बढ़ रहा है, एक साइड बेसिस पैटर्न के जैसे ग्रोथ हो रहा है, तो उस कंपनी के ऊपर आपको हमेशा फोकस होना चाहिए। तो एवेन्यू सुपरमार्ट, मतलब जो डीमार्ट है, राधा किशन दमानी जी का कंपनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। मुझे अभी तक समझ में नहीं आया इस कंपनी क्यों अभी तक निफ्टी 50 के अंदर नहीं आया। कंपनी का परफॉर्मेंस जो है ना, वो जबरदस्त है।
और देखने का लायक है। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी 9% है, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 13% है। तो दोनों ही एक एवरेज माना जाता है, अच्छा खासा एक माना जाता है। कंपनी के पास कोई भी कर्जा नहीं है, कंपनी डिविडेंड नहीं दिया है, क्योंकि देखिए राधा किशन धमानी जी का बिजनेस मॉडल कुछ अलग तरीके से है, तो इसीलिए उन्होंने डिविडेंड देने का फैसला यहाँ पे नहीं लिया है। तो अभी तक डिविडेंड नहीं दिया। कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपया है। कंपनी का पास कैश जो है वो 1400 करोड़ का कैश है। कंपनी का प्रोमोटर के पास करीबन करीबन 75% होल्डिंग प्रोमोटर के पास है। तो ईपीएस देखिए, अर्निंग पर शेयर 22 रुपीज पर अर्निंग पर शेयर मिल रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर भी आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि इसका फाइनेंशियल और एफिशिएंसी और इसका ओनरशिप सब कुछ पॉजिटिव में है और 3 स्टार 4 स्टार रेटिंग वाला है। तो उसके बाद जिस कंपनी का नाम आपको बताऊंगा वो एक आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, वो है टाटा इलेक्सी। टाटा इलेक्सी एक जबरदस्त कंपनी है। इस कंपनी के ऊपर भी आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि देखिए प्राइस रेंज देखकर आप भाग मत जाना, क्योंकि इसका प्राइस रेंज बहुत हाई लेवल में है। फिर भी कंपनी का जो परफॉर्मेंस है आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। हाँ, आप कहेंगे सर अभी तो आप कह रहे थे कि कोई रॉकेट की तरह भाग रहा है तो कभी भी गिरावट हो सकता है। ऑब्वियसली यहाँ पे भी गिरावट हो रहा है, आप देखिए यहाँ पे मैं टॉप रैंक से यहाँ पे दिखा दूं, करीबन करीबन 20% तक गिरावट यहाँ पे देखने को मिला। तो कुछ रिकवरी तो होगा, मगर कंपनी अगर अच्छा खासा है तो रिकवरी उतना जबरदस्त आपको इस तरीके से डाउन देखने को नहीं मिलेगा। थोड़ा सा रिकवरी होगा, फिर से आप में जाने को देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पे भी रिकवरी हुआ, यहाँ पे भी हुआ, यहाँ पे भी हुआ और यहाँ पे भी हो रहा है। तो बहुत बार थोड़ा थोड़ा करके रिकवरी होगा और फिर से अप टेन में जाने को देखने को मिल सकता है। तो इस कंपनी के बारे में बात करूं तो कंपनी बहुत जबरदस्त कंपनी है। टाटा ग्रुप के दिग्गज कंपनी है टाटा इलेक्सी। और इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी देख सकते हैं 34,000 करोड़ है। इसका पी रेशियो 74 है। और इसका यहाँ पे देखिए कंपनी 4 स्टार रेटिंग वाला है। इसका फाइनेंशियल, इसका एफिशिएंसी, सारे के सारे स्टार बहुत जबरदस्त है। कंपनी का और भी कुछ डेटा आपको यहाँ पे दिखा दूं। कंपनी का फेस वैल्यू अभी भी 10 रुपये है। कंपनी स्प्लिट नहीं किया। जब स्प्लिट करना तभी आपको मौका मिलेगा, तब यहाँ पे आपको खरीदारी करने का एक दोबारा मौका मिलेगा। तो कंपनी का जो कर्जा है वो ना के बराबर है, जीरो डेप्थ कर्जा है। सेल्स ग्रोथ भी 13% है, प्रॉफिट ग्रोथ भी 14% है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी 30% है। कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 42% है। ये दोनों ही चीज यहाँ पे 5 स्टार रेटिंग वाला परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल रहा है। तो टाटा इलेक्सी मेरा सबसे फेवरेट स्टॉक भी है आईटी सेक्टर का। तो इस कंपनी को आपको फोकस होना चाहिए। इसका प्रोमोटर देखिए 44% होल्ड करके रखा है। और इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो 73 रुपीज है। तो उसके बाद जिस कंपनी के नाम यहाँ पे बताऊं वो है मिंडा इंडस्ट्रीज। एक ऑटो इंसिलरीज कंपनी है। मतलब आप मदरसन सुमी को तो जानते ही है। मदरसन सुमी क्या करते हैं, जितने सारे ऑटो कंपोनेंट्स होते हैं, जितने सारे ऑटो पार्ट्स और प्रोडक्ट्स होता है, उसी को बनाते हैं। तो मिंडा इंडस्ट्रीज भी उसी तरीके से एक कंपनी है और जबरदस्त कंपनी है। मदरसन सुमी के बाद आपको किसी भी कंपनी के ऊपर फोकस रहना है तो आप मिंडा इंडस्ट्रीज के ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि एक कंपनी का परफॉर्मेंस आपको जबरदस्त देखने को मिलेगा। इस तरीके से परफॉर्मेंस आपको बहुत कम स्टॉक में देखने को मिलता है। तो इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए 75,000 करोड़ है। और या सॉरी माफी चाहता हूँ, यहाँ पे मिंडा इंडस्ट्रीज का जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से कंपनी 33,300 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पी रेशियो मुझे थोड़ा सा हाई लग रहा है, 175 इसका पी रेशियो है। फेस वैल्यू अभी 2 रुपया है। कंपनी का जो टोटल नंबर ऑफ शेयर है वो 28 करोड़ का शेयर है। कंपनी का जो कर्जा है वो 647 है, वो ना के बराबर कर्जा है कंपनी के पास। कंपनी का कैश 79 करोड़ का कंपनी के पास कैश भी है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है, 6.67%। प्रोमोटर होल्डिंग देखिए 67% होल्डिंग प्रोमोटर के पास है। सेल्स ग्रोथ भी 5% है। प्रॉफिट ग्रोथ 33% है। रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो 7.97, मतलब करीबन करीबन 8% का रिटर्न ऑफ इक्विटी है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 9.41% है। तो एक एवरेज माना यहाँ पे भी जा सकते हैं। तो कंपनी का परफॉर्मेंस जबरदस्त है, कंपनी का बिजनेस मॉडल भी जबरदस्त है। तो इस कंपनी के ऊपर भी आपको फोकस होना चाहिए। तो लास्ट जो कंपनी के बारे में बात करूंगा वो भी एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब एक आईटी सेक्टर का कंपनी है। ये भी निफ्टी 50 में अभी तक शामिल नहीं हुआ, तो निफ्टी के अंदर ही बिलोंग करते हैं। तो इस कंपनी का प्राइस रेंज भी आप देखेंगे, तो इस कंपनी का चार्ट पैटर्न भी आप देखेंगे तो जबरदस्त यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा खासा कंपनी है। इस कंपनी के ऊपर भी आपको फोकस होना चाहिए। कंपनी बेंगलोर बेसिस कंपनी है। और कंपनी का परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो 75,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी खुद अकेला
रखते हैं। कंपनी का पीओ रेशियो 54% है। एक अच्छा खासा एक अपट्रेंड मूवमेंट में है, थोड़ा-सा हाई लेवल में मुझे देखने को मिला है। कंपनी का डिविडेंड 0.54% है। कंपनी का डेब्ट जो है वो ज़ीरो डेब्ट है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ आप देखेंगे तो 2.62% सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ जबरदस्त 76% है। रिटर्न ऑफ इक्विटी करीबन 30%, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 41%, दोनों ही एक 5 स्टार रेटिंग वाला यहाँ पे परफॉर्मेंस दे रहा है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी अच्छा खासा है, 84 रुपीज़ पर अर्निंग पर शेयर यहाँ पे मिल रहा है। कंपनी का जो प्रोमोटर हिस्सेदारी है वो 61% प्रोमोटर के पास हिस्सेदारी है। कंपनी का जो टोटल बुक वैल्यू है वो 282 बुक वैल्यू यहाँ पे देखने को मिला है। बुक वैल्यू थोड़ा सा हाई लेवल मुझे देखने को मिला है। तो ओवरऑल कंपनी का जो 4 स्टार रेटिंग वाला कंपनी है, कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट, कंपनी का एफिशिएंसी, सारे के सारे डेटा यहाँ पे पॉजिटिव है। तो इस कंपनी के ऊपर भी आप फोकस रख सकते हैं। तो ये था 5 कंपनी ही जबरदस्त है। इस थोड़ा सा रिस्की गेम आप इस कंपनी के ऊपर खेल सकते हैं, तो खेल जरूर खेलिएगा, क्योंकि सारे कंपनी फ्यूचर में निफ्टी 50 के अंदर आने वाला मतलब आ भी सकते हैं। इस तरीके से परफॉर्मेंस कुछ इस कंपनी में देखने को मिलता है। तो निफ्टी 50 में आए या ना आए, फिर भी देखिए कंपनी निफ्टी 50 में आ गया कि मतलब इस कंपनी जबरदस्त हो जाएगा, इसका कोई मतलब वैल्यूएशन ही नहीं पड़ा। तो आप इस पांचों कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, और कोई भी कंपनी में आपको निवेश करना है तो निवेश कर सकते हैं, और किसी भी कंपनी में आप निवेश कर रहे हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।